अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले कई वीक से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स एक थिन रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर हम इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स के ऊपर चार्ट्स को पुल कर रहे हैं तो इसमें हमें नज़र आएगा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स की फॉर्मेशन के अंदर इंडेक्स अपने आप को कंटेन करा हुआ है, जिसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी ड्राई हमें पिछले वीक्स में भी नज़र आए, और इस वीक के अंदर भी हमने देखा कि जो अब तक वॉल्यूम्स इंडेक्स पे ट्रेड हुए हैं वो कंपैरेटिवली प्रीवियस वीक के मुकाबले में कम है। साथ में इस रेंज के अंदर देखते हुए हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो मोमेंटम है इंडेक्स का वो स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए इंडेक्स पे एक हार्ड टॉप जो कि 46,500 का है, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को क्लियर कर लेता है जो कि 46,500 की है, सो इंडेक्स के पास 47,200 एंड 47,800 के लिए डोर्स जो हैं वो ओपन होते हुए नज़र आते हैं। सिमिलरली अगर हम बात कर लें सपोर्ट की, तो 45,800 से 45,300 का रीजन इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट का रीजन होगा। अगर ये इंडेक्स इसको ऑनर करता है तो यहाँ से हम इस मूव को 47,200 एंड देन एक्सटेंशन में अगर इसको देखें तो 47,800 तक इसको जो है वो ड्रैग होता हुआ, लिफ्ट होता हुआ हम इसको देख सकते हैं। ऑल्टरनेटिव सिनेरियो में अगर 45,800 और 300 वाला रीजन ब्रेक होता है और इंडेक्स इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, सो फर्दर जो है वो इंडेक्स को ब्रेक डाउन कर सकता है और 44,500 और 44,300 के लेवल्स को नीचे की तरफ चैलेंज कर सकता है। करंट फॉर्मेशन को और इंडेक्स की रेंज को देखते हुए और एक्टिविटी को देखते हुए हमारी तरफ से रिकमेंडेशन होगी कि ये जो छोटी रेंज इंडेक्स ने इस वक्त फॉर्म करी हुई, इसी रेंज को ही प्ले करना चाहिए और इसी रेंज के ही आइदर साइड ब्रेकेज के साथ जो है वो स्टॉप लॉसेस का यूज़ होना चाहिए। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो सेक्टोरल पिक्स के अंदर कमर्शियल बैंक्स की जब हम बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में इस वक्त यूबीएल बैंक और एचबीएल बैंक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। इनमें पोजीशंस को बनाया जा सकता है, फॉलोड बाय ईएनपी सेक्टर। ईएनपी सेक्टर में अगर हम देखें तो ईएनपी सेक्टर में ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान पेट्रोलियम पीपीएल ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। कमिंग डाउन टू नेक्स्ट सेक्टर जो कि हमारा ओएमसीज का है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ का, सो उसके अंदर शेल पाकिस्तान और एसएनजीपी हमें बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस को बनाया जा सकता है। अगर हम पर्सनल फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करना चाहें तो यूनिटी फूड्स और ट्रेड कॉरपोरेशन अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, इनमें पोजीशंस लेनी चाहिए। रिफाइनरी सेक्टर हमने देखा कि प्रीवियस वीक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रिफाइनरीज़ की रही है, और अभी भी इन लेवल्स के पास भी रिफाइनरी सेक्टर जो है उसके अंदर अगर हम मेनली बात कर लें अटक रिफाइनरी की और पीआरएल की, तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर हपको और निशात चुनिया पावर हमें अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। फ्रॉम फर्टिलाइजर सेक्टर एंग्रो कॉरपोरेशन और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम FFVL जिसको हम कहते हैं, तो ये हमें अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, इनमें भी पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com।